तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बच्चों ने कमेंट किया कि सर जितने भी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं सर, ठीक है, उन्हें लेके आइए। तो हमने लगभग सारे डायग्राम्स ही लगा दिए हैं, लेकिन जो जिस ऑर्डर में लगा हुआ है उसकी उतनी ही औकात है भाई, ठीक है। रह गई लॉन्ग क्वेश्चन की बात, थोड़ा आराम से समझ लीजिए पहले, फिर आपके लिए पीडीएफ तो मिल ही जाएगी आपको। लॉन्ग क्वेश्चन में दो चीजें आती हैं सर, या तो कोई विधि आ जाएगी या फिर रिएक्शंस आती हैं सर, ठीक है। तो विधियां जितनी भी हैं वो हमने आपको पढ़ा रखी हैं, आपने प्लेलिस्ट अभी भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे सर, ठीक है। डायग्राम आप देख लेंगे, बाकी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो भी हमने करा दी हैं, टिप्पणी वाली जितनी भी बुट्स फिटिंग ये सारी हमने करा दी थी आपको। अब क्या होता है जबकि कैसे प्राप्त करोगे टाइप, वो आज शाम को वीडियो आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। उसे भी आप देख लें, उसके बाद फिर क्या, जब सब कुछ पढ़ ही लोगे फिर कोई टेंशन नहीं होगी सर, ठीक है। तो सबसे पहला है हैबर विधि, ठीक है। हैबर विधि आपको पता है अमोनिया के निर्माण की विधि होती है। N2 की 3H2 से क्रिया कराते हैं, Fe और MO की उपस्थिति में अमोनिया बन जाती है सर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैबर विधि का निर्माण अगर लॉन्ग में आती है तो आपका काम चलेगा सर, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की पुरानी विधि, जिसे हम लोग बर्कलैंड आइड विधि भी कहते हैं, या फिर इसकी नई वाली विधि जो ओस्टवाल्ड विधि है। अगर आप किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते हो, एक बार पिछली साल ये नई वाली आई थी ओस्टवाल्ड विधि, और उससे पिछली साल पहले तो कई सेट आप देख रहे होगे, 7 सेट यूपी बोर्ड के बनते हैं, तो आप किसी एक पे टारगेट कर ही नहीं सकते हो। पता लगा किसी सेट में ओस्टवाल्ड आ जाएगी तो किसी सेट में बर्कलैंड आ जाएगी। पढ़ आपने रखा, हमने आपको पूरी विधियां वगैरह सब पढ़ा रखी हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे देंगे, नहीं पढ़ी तो अभी देख डालो सर, ठीक है। सीमेंस ओजोनाइजर और ब्राडी ओजोनाइजर, ठीक है, ये ओजोन के निर्माण की, ओजोन के अपचायक गुण, और 2 ओजोनाइजर आप कम से कम जरूर पढ़ें। प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड, ये पिछली साल ही यही शाहजहांपुर के पेपर में आई हुई है। जब भी ये कभी आती है तो आपको रिएक्शन तो लिखनी होती है, आप क्या करते हो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे प्रयोगशाला विधि, उसमें जो भी रिएक्शन है वो रिएक्शन लिख दोगे, ठीक है। फिर हेडिंग पड़ेगी विधि, विधि लिखने के बाद ये वाला चित्र बन जाएगा, और इस चित्र में लिख देंगे प्रयोगशाला में, ठीक है। एक बीकर में जो भी एक चपटी तली वाला फ्लास्क लेते हैं, फ्लास्क में सोडियम सल्फाइड लेते हैं, ठीक है, जो भी कुछ है इस तरीके से पूरा प्रोसेस हम लोग दिखाएंगे। उसके बाद अभी हमने एक विधि में लगा भी दिया, जरा देखिए सर, जैसे ये है क्लोरीन के निर्माण की डीकन विधि, मोस्ट वांटेड है, लॉन्ग में अगर आती है 5 नंबर आपको दिला के जाएगी डीकन विधि सर, ठीक है। उसके बाद प्रयोगशाला में अगर अमोनिया आ जाए, फिलहाल तो ये बहुत मुश्किल है, ज्यादातर हैबर विधि ही आती है, लेकिन अगर प्रयोगशाला में अमोनिया आ जाए तो ये डायग्राम है, एक बार आप देख लेंगे सर, ठीक है। और अगर हम एक मोटा मोटा आपको अंदाजा बताएं सर, ठीक है, तो अगर कुछ समझ में ना आए तो बस ऐसे करके एक फ्लास्क बना देना, ठीक, उसमें एक ऐसे करके जो है संघनित्र लगा देना। जब कुछ भी समझ में ना आए तो ऐसे करके संघनित्र लगा देना, और यहाँ पे ऐसे करके इकट्ठा कर देना, बस खत्म। जो भी रिएक्शन आपकी हो, मान लिया क्या रिएक्शन, जिसमें मेथेन है, मान लिया सोडियम एथॉक्साइड की क्या होता है, सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम से क्रिया कराने पर, तो लिख दिया एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, उसमें सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम लेते हैं, गर्म करते हैं, भाप बनती है, संघनित्र में इकट्ठी होती है, और आखिरी में हमें मेथेन गैस प्राप्त हो जाती है। जो भी आपकी रिएक्शन तो आपको पता ही होगी, तो बस इसी तरीके से आप लिख देना, अगर चित्र याद ना रह जाए सर, ठीक है। उसके बाद टिंडल प्रभाव, ये तो आप पढ़ ही लेंगे, ये लॉन्ग में नहीं, अब यहां से शॉर्ट शुरू होगा सर, ठीक है, टिंडल प्रभाव। उसके बाद अपोहन द्वारा शोधन, ठीक है, यह है यांत्रिक अपोहन या फिर अपोहन, यह है विद्युत अपोहन, सारी चीजें हम आपको करवा चुके हैं और बता चुके हैं, ठीक है। ब्रेडिंग आर्क विधि, या इसी को कहते हैं विद्युत परिक्षेपण, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। ब्राउनी गति, ये सब टिप्पणी में आते हैं भाई, ठीक। इस तरीके से देखिए विधि लिखी जाती है, हमने यहाँ पे लगा भी दिया, गोल पेंदी के फ्लास्क में इसका मिश्रण लेते हैं, ठीक है, इतने इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, मतलब जरूरी। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी हमें मालूम है, अबे ऐसा नहीं करना है, जो भी आपकी रिएक्शन आपने लिखी है बस चित्र आपको पता होना चाहिए, और बस इतना लंबा भी नहीं लिखना, 5-6 लाइनों की आपने विधि लिख दी। देखो रिएक्शन में कुछ ना कुछ होगा जरूर, इधर देखो रिएक्शन कैसी होगी, ए ने क्रिया करी होगी बी से, कुछ ऐसे ही तो होगा, और बनाया होगा सी, तो लिख दो एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, उसमें ए और बी का मिश्रण लेते हैं, गर्म करते हैं, संघनित्र में इकट्ठा, संघनित्र में जो है धीरे धीरे करके इकट्ठी होकर कहाँ सी प्राप्त होता है, एक फ्लास्क में या कहीं भी जो भी चीज है उसमें उसे इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। जो भी मान लिया यहाँ इस चित्र में ग्राही पात्र है तो ग्राही पात्र में एकत्र कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये संघनित्र लगा हुआ, संघनित्र क्या होता है, जो इकट्ठा करेगा, संघनन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, बूंदों की फॉर्म में आएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह बालू उष्मक क्या होता है, बालू उष्मक क्या है, अरे यार वो देखें फूले भूनने वाले होते हैं, फूला है मूंगफली है वो भूनते हैं तो गरम गरम बालू है, उष्मा उससे मिल रही है, सीधी सी बात है। तो जो भी चित्र बनाओगे भाई लिख दोगे सर, ठीक है। ये देखिए
ये क्या है, एसिटिक अम्ल, ये पायरोलिग्नियस सॉरी एसिटिक अम्ल क्या होता है, माइकोडर्मा एसिटी, हमने आपको बताया था। क्विक विनेगर विधि होती है। क्विक विनेगर विधि क्या होती है, एक हफ्ते में सिरका घर पे मम्मी लोग बनाती हैं, गन्ने का रस ले आओ, 25 से 30 डिग्री मतलब नॉर्मल जैसे टेम्परेचर होता है वैसे टेम्परेचर, बहुत ज्यादा ठंड नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, 5 से 7 pH मान होना चाहिए, बस उड़ा के रख दो, अपने आप सिरका बन जाएगा, बात खत्म। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए पूरा डायग्राम यहां पे लगा दिया। एसीटोन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसीटोन के बाद प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल, उसके बाद निर्जल फॉर्मिक अम्ल आता है तो ये वाला डायग्राम बनाना है, और फॉर्मिक अम्ल आता है तो ये वाला बनाना है, दोनों अलग अलग है भाई, ठीक है। प्रयोगशाला में एथिलएमीन, ये ठीक है। उसके बाद अगर बाई चांस वाटसन क्रिक मॉडल आ जाता है, फिलहाल तो नहीं है उम्मीद आने, क्योंकि ये बायोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन अगर आ जाता है तो आपको ये भी एक बार देख के जाना है भाई, ठीक है। ये प्रोटीन की संरचना, इसमें अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, सारी संरचना आपने पढ़ ही ली होंगी, लॉन्ग में आ सकती है। लकड़ी के भंजक आसवन से पायरोलिग्नियस अम्ल या मेथिल अल्कोहल का निर्माण, तो ये चित्र है, और पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल अल्कोहल तो ये वाला है सर, ठीक है। उसके बाद एसीटल्डिहाइड का निर्माण, तो ये एसीटल्डिहाइड का निर्माण है, और आखिरी में प्रयोगशाला में एसीटोन का निर्माण है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से लगभग 25 चित्र है, ठीक है। एसीटोन 2 बार लग गया है। 25 में मान के चलो कुछ आपको आते हैं, जैसे ब्राउनी गति हो गई है, टिंडल प्रभाव हो गया, सब आपने देखा ही हुआ है, ये सारी विधियां भी आपको पता ही हैं। तो ये चित्र हम दे क्यों रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा कहता है कि सर जी पेपर में क्वेश्चन आया था कि ओस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन दो। अब लॉन्ग में अगर ओस्टवाल्ड विधि है 5 नंबर में, तो मान के चलो 2 नंबर में आपकी विधि है, 1 नंबर में चित्र है, और 2 नंबर में आपसे रिएक्शनें पूछेगा, जो भी साथ में पूछा जा रहा है। अब आपने चित्र नहीं बनाया तो चित्र, आप कहने के लिए चित्र 1 नंबर का है, लेकिन चित्र नहीं बनाया तो सामने वाले को लगता है कि बच्चे को आता ही नहीं है, बच्चे ने बना बना के लिख दिया, गलत लिख दिया, इस वजह से जो 2 नंबर मिलने को होता है इसमें भी 1 ही मिलता है। लेकिन अगर आपने ये गलत लिखा, चित्र बेहतरीन बना दिया, झमाझम बिल्कुल कतई रफ एंड टफ, तो एग्जामिनर को लगता है यार बच्चे ने जब चित्र इतना अच्छा बनाया तो बच्चा काबिल ही होगा। कभी कभी एग्जामिनर थ्योरी पढ़ता भी नहीं और ऐसे ही चेक करके नंबर मिल जाते हैं, और उस केस में ये जो 2 रिएक्शनें हैं 2 नंबर की, ये भी कभी कभी बच जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूरी कॉपी चेक हो चुकी होती है, लॉन्ग बच्चा आखिरी में करता है, तो बहुत आराम से नंबर मिल जाते हैं दोस्त। तो इस वजह से आप कोशिश करें सारे डायग्राम जितने भी अच्छे अच्छे हैं, ये तो आपको पता ही है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे हैवर विधि। अब हैवर विधि तो इंपॉर्टेंट है ही, अब हैवर विधि नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे भाई। नाइट्रिक अम्ल की दोनों विधियां बहुत इंपॉर्टेंट, जो जिस ऑर्डर में लगा हुआ उसी ऑर्डर में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपाउंड में बात करें, फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, एसीटोन है, डाई एथिल ईथर है, इन्हें आप बिल्कुल भी छोड़ने की गलती ना करें मेरे भाई, गलती करोगे तो भुगत जाओगे, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात। ये देखिए प्रयोगशाला में जैसे ईथर का निर्माण, ये देखो डाई एथिल ईथर, अविरत ईथरीकरण विधि, विलियमसन संश्लेषण विधि, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर हम थोड़ा सा और आपका काम आसान करने की कोशिश करें तो ये एसीटोन है, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है। उसके बाद इसमें हैलोफॉर्म अभिक्रिया, ये 2 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि, इसकी टेशेंको अभिक्रिया, और हैलोफॉर्म अभिक्रिया, 2 इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मेथिल अल्कोहल में इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसकी तो बस विधि आप पढ़ लेंगे। इस प्रोटीन पूरा इंपॉर्टेंट है, अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, वाटसन क्रिक मॉडल, ठीक है, यहां आ जाए तो तुम्हारी किस्मत। एथिल एमीन में आपने पढ़ रखा है, ठीक है, एथिल एमीन में हाफमान ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया तो इसमें नहीं है सर, ठीक है, लेकिन आपको कौन सी कार्बिल अमीन अभिक्रिया परीक्षण के लिए यूज करा जाता है अमीनों के, वो। फार्मिक अम्ल के अपचायक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एसीटोन बता ही चुके हैं हम आपको, ठीक है भाई, ये डबल लग गया। फॉर्मेल्डिहाइड में कैनिजारो अभिक्रिया बनाने की विधि, यूरोट्रोपिन भी ठीक ठाक है। एसिटिक अम्ल में आ जाएगी वही स्मिट अभिक्रिया, ठीक है। डाई एथिल ईथर में विलियमसन संश्लेषण और अविरत ईथरीकरण विधि आ गई। ब्राउनी गति पता ही है, ब्रेडिंग आर्क पता ही है, अपोहन ये तो सब नॉर्मल चीजें आप पढ़ ही चुके होंगे सर, ठीक है। अमोनिया में क्या है, अमोनिया के निर्माण की विधि प्रयोगशाला भी आपको पढ़नी है, और साथ ही साथ कौन सी औद्योगिक विधि भी आपको पढ़नी है, यानी हैवर विधि भी आपको पढ़नी है। गुण इसके नॉर्मल है, पढ़ लेना। डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण इंपॉर्टेंट है, SO2 ठीक ठाक है, ठीक है। ओजोन के अपचाय गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के भी ऑक्सीकारक गुण अपचाय गुण हो जरूर। HNO3 की Cu से क्रिया, नाइट्रिक अम्ल की Cu से, Au से, टिन से, इस तरीके की रिएक्शन है वो भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है भाई।
तो ये पूरा सिनेरियो है। उम्मीद करते हैं काफी कुछ इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जाके बी डिकेड 12 सर्च कर लीजिए, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और कुछ भी नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में हम एक प्लेलिस्ट दिए दे रहे हैं, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए और पढ़ाई करना शुरू करिए। कल आपका 2 बजे पेपर है, यानी अगर आप 4-5 घंटे भी सही से पढ़ लेते हैं तो मेक श्योर आप कुछ ना कुछ लिख के जरूर आएंगे। पेपर कैसा होता है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप लिख के नहीं आते वो मैटर करता है। तो आराम से नहीं आता है तब भी लिख के आइए, अच्छे से अच्छा लिख के आइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।